अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम सदफ़ बशीर है और मैं आपको अपने न्यू चैनल स्पॉटलाइट विद सदफ़ बशीर के सेकंड व्लॉग के साथ खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। अल्लाह ताला हमारी हर जायज़ ख्वाहिश को, हमारी इबादत को, उसके आगे रोने को, गिड़गिड़ाने को, हमारे गुनाहों की माफ़ी को और हर जायज़ ख्वाहिश को कबूल फ़रमाए और हमारे ईमान को एकदम ताज़ा दम कर दे और हमें एक कामिल ईमान वाला शख्स बना दे। आमीन सुम आमीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर इस तरह से रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन। जी हाँ व्यूअर्स, आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको रोज़ा रखने के जो बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, जो हमारे हेल्थ पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं और हमारी जिस्मानी सेहत किस तरह से मज़ीद बेहतर की जा सकती है रोज़ा रखने से, उस पर एक मैं हल्की सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगी। और आज का व्लॉग मुझे उम्मीद है आपको हमेशा के व्लॉग्स की तरह बहुत पसंद आएगा। मेरे आज के व्लॉग को एंड तक देखिएगा। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आपके लिए नहीं हो। जैसे बहुत सारी बातें मैंने इस व्लॉग से सीखी और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे व्लॉग को एंड तक देखिए। जी हाँ व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसानी मशीन दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है और इसमें बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो या हमारा नर्वस सिस्टम हो। हम इंसानी जिस्म में 78 ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे आई है, लंग है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है। इंसानी जिस्म में 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, जो कि मेल में 5.5 लीटर्स होता है और फीमेल में 4.5 लीटर्स के बराबर होता है। ये एक दिन में 12,000 माइल्स का सफ़र करता है पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन होती है। और इसके अलावा 37 खरब सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। रोज़ा इन सबको रिफ़्रेश कर देता है और सारे जिस्म की सफाई करके इन्हें ताज़ा दम कर देता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये मशीन चलना शुरू हो जाती है। एमाइलेज, लाइपेज, बाइल, गैस्ट्रिक जूस, ये सब डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। खाने का हज़म होना एक बहुत बड़ा काम है जिसको डाइजेशन का अमल भी कहा जाता है। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनल हालत में होता है, इसलिए ना सिर्फ बॉडी की तमाम तर एनर्जी बल्कि ब्रेन का फोकस भी इसी पर होता है। रोज़ा रखने से क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का अमल जो है वो रुक जाता है, इस ऐसे में हमारे ब्रेन को मौका मिल जाता है कि वो अपनी एनर्जी और बेहतरीन कामों पर सर्व कर सके। इस दौरान जो सबसे बेहतरीन काम होता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जहरीले मवाद का जिस्म से इखराज, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दौरान जो हमारी बॉडी में खून गर्दिश कर रहा होता है, उसमें गंद कम से कम होता है और एक तरह से साफ खून हमारी बॉडी में गर्दिश करता है। रोज़े के दौरान इम्यून सिस्टम भरपूर तरीके से वर्किंग ऑर्डर में आ जाता है। इसके अलावा हमारी इंटरनल आर्मी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और जिस्म के अंदर से तमाम तर गंदगी को निकाल देती है। ना सिर्फ निकाल देती है बल्कि अंदर आने से भी रोकती है। और ये बात तो रोज़े अव्वल से क्लियर है कि रोज़ा रखने से इंसान के अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा होती है। इसके अलावा जो ओवर थिंकिंग है, जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, वो भी रोज़ा रखने से ख़त्म होती हैं, क्योंकि इंसान भी अपना ध्यान इस आर्जी दुनिया की ख्वाहिशात से हटाकर अल्लाह ताला की इबादत में लगा देता है। यही वजह है कि जहन से बहुत सारी खुराफात निकल जाती हैं और हम सिर्फ एक रब को राज़ी करने में लग जाते हैं और उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और उस बात का भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें ये ज़िंदगी दी
कि हम आज उसकी बारगाह में खड़े होकर उसका ना सिर्फ शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का, बल्कि उसकी इबादत भी कर रहे हैं। तो ये शुक्रगुज़ारी इंसान को बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी उलझनों से, बहुत सारी परेशानियों से भी बचाती है। और हमारा उछलता-कूदता दिमाग भी एक बैलेंस्ड अप्रोच में आ जाता है और एक इत्तेदाल की तरफ माइल हो जाता है। जब आप सही तरीके से रोज़ा रखेंगे, तो ना सिर्फ़ आपकी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन कम होगी, बल्कि आपके जिस्म के अंदर की ज़ायद चर्बी भी घुलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम सहरी खाते हैं और फिर एक लंबा गैप देते हैं और फिर हम इफ्तारी करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपका जो पेट है वो बिल्कुल खाली होता है और आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो पीक टाइम होता है जब आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा होता है। तो ऐसे में आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी कहाँ से हासिल करती है? जी हाँ, वो एनर्जी हासिल करती है उस फैट से जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर है। तो अल-मुख्तसर ये कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा इस्लामी रुकन है कि जिसके करने से आपकी बॉडी की ट्यूनिंग होती है, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफ़िकेशन होती है, आपके अज़ा सेहतमंद होते हैं, आपका खून साफ़ होता है और इसके अलावा आपकी सेहत पर बहुत अच्छे पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो नज़र आने लगते हैं। तो व्यूअर्स रोज़ा रखें इत्तेदाल के साथ, नज़्म व ज़ब्त के साथ, ईमान की भरपूर ताकत के साथ अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर आती रहूं और ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उन पर रोशनी डालती रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।